हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में अनेकार्थी के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा पहला क्वेश्चन है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। और चीन होगा, युगांतर होगा, युगांत होगा या सनातन होगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, डी होगा सनातन। और चीन का अर्थ होता है नया, युगांत का अर्थ होता है युगांत और युगांतर का अर्थ होता है अगला युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। ईश्वरी, भक्त, आस्तिक या पुजारी। तो उसका उचित ऑप्शन होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरणक, ऑप्शन सी व्याकरणिक, ऑप्शन डी व्याकरणी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इसलिए ये बार बार आया है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द होगा। व्याकरणी होगा, व्याकर्ता होगा, व्याकरण होगा या व्याकरणज्ञ होगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। तो अदम्य या क्षम्य, निर्गुण या सक्षम। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अदम्य का अर्थ होता है जिसका जो दमन के योग्य ना हो या जिसका दमन ना हो सके उसे अदम्य कहते हैं। निर्गुण, जिसके अंदर कोई गुण ना हो, गुण रहित। सक्षम का अर्थ होता है पारंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। तो ऑप्शन ईशान, ऑप्शन बी नैऋत्य, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी आग्नेय। तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को ऑप्शन सी वायव्य कहते हैं। ईशान जो कहते हैं वो उत्तर और पूरब की बीच की दिशा को कहते हैं। नैऋत्य जो कहते हैं वो पश्चिम और दक्षिण की दिशा को कहते हैं। आग्नेय जो है वो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। आकाश कुसुम या आकाश वृत्ति या आकाश सलिल या आकाश फल। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा आकाश वृत्ति है। अस्थायी सेवा वो होती है जो कभी कभी जिसका कोई लगातार सेवा ना हो, नौकरी ना हो। अर्ध रोजगार आधा रोजगार, आंशिक सेवा थोड़ी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर हमला ना किया गया हो। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो। आक्रांता जिस पर हमला किया गया हो। आक्रामक, आक्रामक होता है खतरनाक स्थिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांता, अजय, आक्रांत या वियुक्त। जिस पर आक्रमण हो तो उसका उचित ऑप्शन है आक्रांत, ऑप्शन सी। और आक्रांता जिसने आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। अजय जिसे जीता ना जा सके। अभियुक्त जिस पर अभियोग या आरोप लगाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन सी दीर्घसूत्री, ऑप्शन सी सत्वर या ऑप्शन डी मंदाक्रांता। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दीर्घसूत्री। मंथर का अर्थ होता है धीमा और सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र। और मंदाक्रांता का अर्थ होता है, एक छंद है, छंद का नाम है मंदाक्रांता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा। जो बहुत कम गति से कार्य करता हो वो मंथर कहलाता है। दीर्घसूत्री जो बहुत किसी भी काम को करने में बहुत समय लगाता हो उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। मंथर जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है। विवेकी है, ज्ञानी है, चतुर है या दूरदर्शी है। तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन ए विवेकी। ज्ञानी दूरदर्शी जो दूर की सोचने वाला हो, या चालाक व्यक्ति जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, की कर्तव्य विमूढ़ या दुविधाग्रस्त। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा कि कर्तव्य विमूढ़ को कहते हैं जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। द्वंद्वग्रस्त जो द्वंद्व में ग्रस्त हो, जो झगड़े में ग्रस्त हो। भ्रमित जो भ्रम में हो, भ्रमित। और दुविधा में ग्रस्त हो जो, उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। कविराज, आशु कवि या महाकवि या कवीश। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी आशु कवि। कविराज कवियों में श्रेष्ठ जो होता है उसे कविराज कहते हैं। कवियों का ईश उसे कवीश कहते हैं। और जो महान कवि है उसे महाकवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यक्त शब्द के लिए सही शब्द होगा। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। जिसे कहा ना जा सके। ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन सी जिसे कहा जा सके। ऑप्शन डी जिसे व्यक्त किया जा सके। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके। उसके लिए अव्यक्त का प्रयोग होगा। जिसे कहा ना जा सके वो अकथनीय, जिसे कहा जा सके कथ्य, जिसे व्यक्त न किया जा सके वो अकथनीय, न जिसे व्यक्त किया जा सके वो कथनीय। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा जिसके हाथ में शूल हो। शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसके हाथ में शूल हो। चक्रपाणी, ऑप्शन बी शूलपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी या ऑप्शन डी पाणी ग्रहण। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा शूल पाणी। पाणी का अर्थ होता है हाथ। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूल पाणी कहते हैं।
जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी, और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी। और पाणी ग्रहण का अर्थ होता है पाणी ग्रहण का अर्थ होता है किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, वह पाणी ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है सायंकाल होता है, सूर्यास्त होता है, निशा होता है, या गोधूली होता है। तो इसका उचित ऑप्शन होगा गोधूली। साय का काल होता है जो शाम का समय होता है, उसे सायंकाल कहते हैं। निशा रात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो सब कुछ जानता है, त्रिकालज्ञ, वहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ है। इसका उचित ऑप्शन होगा सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है जो तीनों कालों को जानता हो, वो त्रिकालज्ञ होता है। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। ज्ञानी तो है ही, तो हमारा उचित ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए जिसका खंडन ना हो सके, या जो घोर या भीषण ना हो, या जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो सके। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो जिसका खंडन ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अकाट्य। जो भीषण या घोर हो उसके लिए शब्द होता है अघोर। जो तर्क से सिद्ध न हो सके तो उसके लिए एक उचित ऑप्शन है अतर्कीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष, अच्युत, अस्तिवन या अदृष्ट। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए अनिमेष। अच्युत जो अपने पद से हिला ना हो या पद से हटा दिया गया हो। जो व्यक्ति जिसको उसके पद से हटा दिया गया हो उसे अच्युत कहते हैं। और अस्तिविन अतिस्वयन का अर्थ होता है ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वयन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो हमारा इसके उचित ऑप्शन कौन सा है? अमोघ, अनिकेत, अच्युत या अनिमेष। इसका उचित ऑप्शन होगा अनिमेष। अनिकेत का अर्थ होता है जिसके पास घर ना हो। अच्युत जिसके पद से हटा दिया गया हो। और अमोघ का अर्थ है जो निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द, जो निष्फल ना हो उसे अमोघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन आतंकवाद, आतंकवादी, आतंकित या आत्मघाती। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा आतंकित। आत्मघाती जो स्वयं की हत्या करे उसे आत्मघाती कहते हैं। जो आतंक फैलाता हो उसे आतंकवादी, और आतंकवाद से संबंधित को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद एक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, असोचिय, असमर्थ, असोच। तो उसका उचित ऑप्शन होगा असोचिय। जो शोक करने योग्य ना हो और जो शोक से मुक्त हो या जो शोक से आज़ाद हो, दुख से आज़ाद हो, उसे अशोक कहते हैं। असोच कहते हैं। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे असोच कहा जाता है। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे असोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे ऊपर कहा गया, उच्चतम, कथित, उपयुक्त या उपतयका। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा उपयुक्त। उपतयका का अर्थ होता है जो किसी पर्वत के तलहटी की भूमि को उपतयका कहा जाता है, और पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को जो
पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को अधितयका कहा जाता है। कहा गया के लिए कथित उच्चतम जो सबसे ऊंचा हो उसे उच्चतम कहते हैं। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो के लिए शब्द होगा। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, घायल, मनमोहक, मृत्युंजय या मर्माहत। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा मर्माहत। मन को मोहन लेने वाले को मनमोहक कहा जाता है। जो मृत्यु पर विजय पाले उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, उसके लिए ऑप्शन होगा अनुदान होगा, राजस्व होगा, रिक्त होगा या तकावी होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी राजस्व होता है। अनुदान जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे अनुदान कहते हैं। रिक्त जो उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। और तकावी जो सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिए जाने वाली आर्थिक सहायता को तकावी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी माप तोल हो सके, मापन, परिमेय, एचल, अजय। तो उसके लिए होगा उचित ऑप्शन हमारा परिमेय। जिसकी माप तोल हो सके, और जिसकी माप तोल ना हो सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। अचल जो चल ना सकता हो, अजय जिसे जीता ना जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द होगा। घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द होगा। प्रत्याशित, लंबोदर, अजानुबाहु, अदांत। इसके लिए उचित ऑप्शन होगा अजानुबाहु। जिसकी आसना की गई हो अप्रत्याशित। जिसका लंबा उदर हो यानी लंबा पेट हो उसे लंबोदर। अदांत का अर्थ होता है शुरू से अंत तक को आदांत कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, तो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं लंबोदर, अप्रत्याशित, अजानुबाहु या आलम्बन। तो इसका उचित ऑप्शन होगा अजानुबाहु। आलम्बन का अर्थ होता है सहारा या नींव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा जितेंद्रिय होगा, अतीन्द्रिय होगा, सर्वजीत होगा या इंद्रजीत होगा। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा अतीन्द्रिय। और इंद्रजीत जिसने इंद्र को जीत लिया हो, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए जितेंद्रिय। सबको जीतने वाला, सभी को जीतने वाले के लिए सर्वजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय या अविन्द्रिय। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द होगा। इंद्रिय अधिपति, जितेंद्रिय, इंद्र। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए, तो बहुदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी या त्रिकालदर्शी। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा समदर्शी। बहुदर्शी बहुत कुछ देखने वाले के लिए बहुदर्शी। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी। जो तीनों कालों को देख सके वो त्रिकालदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य होगा। जो कम बोलने वाला हो, जो सबको समान भाव से देखने वाला हो, जो प्रिय बोलता हो, जो देखने में प्रिय लगे। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है जो देखने में प्रिय लगे। जो प्रिय बोलता हो मृदुभाषी। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए समदर्शी। जो कम बोलता हो मृदुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके
वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द होगा जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। दुर्गम, अभेद, दुर्जय, दुर्गे या असंभव। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है अभेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। दुर्गम, जहाँ जाना या जहाँ गमन करना कठिन हो। दुर्गे का अर्थ होता है जिसको जानना कठिन हो, जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है प्रियवंदा, प्रियसी, मधुरभाषी, प्राणप्रिय। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा प्रियमवंदा। प्रियसी का अर्थ होता है प्रेमिका। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका के लिए, कुछ भी चीज़ हो सकती है प्रेमिका के लिए। प्राण प्रिय, जो प्राण से भी अधिक प्रिय हो वो प्राण प्रिय कहलाती है। मधुरभाषी, जो मीठा बोलता हो। क्वेश्चन है जिसके पार ना देखा जा सके। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होगा पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या त्रिकालदर्शी। तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? अपारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके। पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके। समदर्शी, समान दृष्टि से देखने वाला समान दर्शी कहलाता। तीनों कालों को जानने वाले के लिए या देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है पारदर्शी के लिए जो सबको समान देखता हो। समदर्शी, अच्छे कार्य करने पर दिए जाने वाला इनाम, पारितोषिक, अच्छे आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, पराय स्त्री से उत्पन्न पुरुष को जारज कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन सी। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध या दुर्गे। तो इसका उचित ऑप्शन होगा दुर्दमनीय। अच्युत, जिसके पद से हटा दिया गया हो। दुर्बोध, जिसका बोध जो कठिनाई से समझ में आता हो। दुर्गे, जिसे जानना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से संबंध न रखने वाला। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र, अनन्य, अनन्य संबंधी या अनन्य आश्रित। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा अन्योन्य संबंधी। अन्यत्र का अर्थ होता दूसरा। अन्यत्र का अर्थ होता किसी और स्थान पर अन्यत्र कहा जाता है, किसी दूसरे स्थान पर। अनन्य का अर्थ होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और अन्य आश्रित होता है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। अन्योन्य आश्रित कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द होगा जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द होगा ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु या जिजीविसु। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा जिज्ञासु। ज्ञान को ग्रहण करने वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। जिज्ञासु, जीतने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु और जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविसु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उचित ऑप्शन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। जिजीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविसा शब्द हेतु उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। जिजीविसा का क्या अर्थ होता है? जानने की इच्छा रखने वाला, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीने की इच्छा जिगीसु न जिज्ञासा, जिगीसा। जीतने की इच्छा जिजीविसा। तो जीने की इच्छा क्या होता है? वो जिजीविसा होती है। वो जीतने की इच्छा जिगीसु होती है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जीतने की इच्छा जिगीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द होगा। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द होगा अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक, शत्रु। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा छिद्रान्वेषी, जो दूसरे के बुराई खोजता हो। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनवरत, अनवर्त, अनवृत्ति या अनवृष्टि। तो जो ढका ना हो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा अनावरत। और जिसे दोहराया गया ना हो जिसे दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। और अनावृत्ति जिसको अनावृत्ति उसे कहते हैं जो ना लौटने वाला हो, जो ना लौटे। और अनावृष्टि जहाँ बारिश ना हुई हो बिल्कुल भी।
कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द होगा। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द होगा। कथित, कहावत, कटुभाषी या पुनरुक्ति। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा पुनरुक्ति, ऑप्शन डी। कटुभाषी जो कटु बोलता हो, कथित कहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसके लिए उचित ऑप्शन कौन सा है? सर्वज्ञ, सुलभ, सरुचित या सुखद। तो उसके लिए उचित ऑप्शन है सुलभ। जो आसानी से प्राप्त ना हो सके उसे दुर्लभ कहते हैं। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वजित सबको जीतने वाला, सुखद, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला स्थिति, वह सुखद कहलाता है। ये सुख देने वाला के लिए कह सकते हैं सुख देने वाला सुखद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा या गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए उपयुक्त शब्द होगा। समशीतोष्ण होगा, समदर्शी होगा, समकालीन होगा या शीतोष्ण होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा समशीतोष्ण। सम समान, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। तो समान, गर्म और ठंडा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ए, समान दृष्टि से देखने वाले के लिए समान, समदर्शी, और एक ही समय में होने वाली घटना समकालीन, और शीतोष्ण होता है गर्म और ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो या जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो या जो आलोचना के योग्य हो। तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित कहलाता है। उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? अपने मत को मानने वाले के लिए स्वेच्छाचारी, स्ववश्य, आत्माभिमत या मत अनुयायी। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए स्वेच्छाचारी होता है। और स्ववश्य का अर्थ होता है अपने ही बस में रहने वाला, अपने ही बस में रहने वाले को स्ववश्य कहा जाता है। मत अनुयायी कहलाता है, मत के अनुसार चलने वाले के लिए मत अनुयायी कहलाता है।